गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 के प्रश्न उत्तरों की चर्चा लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि कल के एक बार आपने उस पाठ को पढ़ लिया होगा और शब्दार्थ अपनी कॉपी में आपने लिख लिया होगा। आइए आज अब चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कॉपी और पुस्तक साथ में लेकर बैठें ताकि जब मैं प्रश्नों के उत्तर बताते जाऊं आप उन्हें लिखते जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, सुभान खां से लेखक ने क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर होगा, सुभान खां से लेखक ने यह प्रश्न किया था कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? अब दूसरे प्रश्न की ओर, सुभान दादा का क्या अरमान था? आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें बताया गया था, सुभान दादा का यह अरमान था कि वे एक मस्जिद बनाएं और हज पर जाएं। ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं, हज पर जाएं, क्योंकि उनकी दो इच्छाएं थीं। या तो आप ये लिखते हैं तब भी सही है, नहीं तो आप दोनों लिखते हैं कि सुभान खां का यह अरमान था कि वे एक मस्जिद बनाएं और हज पर जाएं। तो ये आप दोनों लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, सुभान खां लेखक के लिए क्या सौगात लेकर आए? सुभान खां लेखक के लिए छुहारे की सौगात लेकर आए थे। चौथा प्रश्न है, शहरों की कौन सी बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी? पाठ के अनुसार, हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, प्रेम, भाईचारा और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। आप ये पाठ पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि यह पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सुभान खां ने पश्चिम की ओर मुख करके नमाज पढ़ने का क्या कारण बताया? उत्तर लिखेंगे, पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल, पैगंबर को जो बोला गया था, रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहीं मुसलमानों का तीरथ है। सुभान खां ने पश्चिम की ओर मुख करके नमाज पढ़ने का यही कारण बताया था। अगला क्वेश्चन है, सुभान खां कर्ज के पैसों से तीरथ क्यों नहीं करना चाहते थे? सुभान खां कर्ज के पैसों से इसलिए तीरथ नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन पैसों से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता है। कर्ज के पैसों से की गई तीर्थ यात्रा सच्ची नहीं मानी जाती है। उनका मानना था कि ईश्वर से जो आशीर्वाद मिलता है वो नहीं मिलता है, इसलिए वह अपने पैसों से जाना चाहते थे। अगला लिखित प्रश्न देखेंगे, कहानी के आधार पर सुभान खां के रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखेंगे इसका उत्तर, कहानी के आधार पर सुभान खां के रूप का वर्णन, लंबा चौड़ा, वर्णन के बाद आप डैश डाल देंगे, लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी भौवें, बड़ी सघन और उभरी हुई, आँखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों से कुछ नीलेपन की झलक, नाक साधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा एक ही दुपलिया टोपी पहने और बदन में पूरी आस्तीन का कुर्ता, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौध जूते,
चेहरे पर से नूर टपकता और मुंह से शहद टपकता। इसका उत्तर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। सुभान खां के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह आप लिख लें, अब पढ़ेंगे अगर आप पाठ तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। सुभान खां की कई विशेषताएं थी। वह एक सच्चे और सज्जन पुरुष थे। वे पूर्ण विराम डालेंगे क्योंकि 4 पॉइंट लिखने बोला गया है, 4 बिंदुओं में लिखने बोला गया है। दूसरा पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, दूसरा भी नंबर डाल के भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा करके। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे सभी धर्मों को सम्मान व आदर देते थे। वे एक सच्चे और राजमिस्त्री भी थे। वे धार्मिक एकता का संदेश देते थे। इसके अलावा भी आप कई पॉइंट हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुहारे की सौगात लेते समय लेखक के मन में क्या विचार आए? छुहारे की सौगात लेते समय लेखक के मन में यह विचार आया कि काश वह आज फिर से बच्चा हो पाता और सुभान दादा के कंधे पर लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। अगला प्रश्न है, लेखक ने बचपन की फोर्थ वाला देखेंगे। हिंदू मुसलमान के मध्य होने वाले झगड़े की संभावना को सुभान खां ने कैसे रोका? उत्तर लिखेंगे। याद रखेंगे कि उत्तर लिखने के बाद जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो पूर्ण विराम डालते जाएंगे। विराम चिन्हों का आप उपयोग करेंगे। जब सारे मुसलमान, चौथे का उत्तर लिखेंगे, जब सारे मुसलमान मस्जिद में गाय काटने के लिए तैयार थे, तब सुभान खां उन्हें रोकते हुए बोले कि पहले मेरी कुर्बानी होगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। इस प्रकार सुभान खां ने हिंदू मुसलमान के मध्य होने वाले झगड़े की संभावना को रोका। पांचवा प्रश्न देखेंगे, लेखक ने बचपन की कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन किया है जिससे हिंदू मुसलमान एकता का परिचय मिलता है? इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने बचपन की इन घटनाओं का वर्णन किया है। पहले पॉइंट में लिखेंगे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। दूसरा, वे सारे पर्व एक साथ मिलजुल कर मनाते थे। तीसरा, वे एक दूसरे के काम में उनकी मदद करते थे। चौथा, सुभान खां के मस्जिद के उद्घाटन में हिंदू मुसलमान मिलकर उपस्थित हुए थे।